नमस्कार, मैं हूँ वैदेही पहाड़ पथ पर आपका स्वागत है। तहतक के खास अध्याय में करेंगे पड़ताल। देवरा यात्रा पर मुनि महाराज बवाल के पीछे क्या है राज। 15 वर्षों बाद आयोजित अगस्त्य मुनि महाराज की ऐतिहासिक एवं पारंपरिक देवरा यात्रा में मकर संक्रांति के दिन महाराज के भक्तों और प्रशासन के बीच एंट्री गेट को लेकर टकराव हो गया। प्रशासन द्वारा मुनि महाराज की डोली को महर्षि अगस्त्य मन स्थित गद्दी स्थल तक विधिवत एवं परंपरागत मार्ग से प्रवेश कराने के लिए समय रहते सभी प्रबंध पूर्ण कर लिए गए थे, लेकिन महाराज ने निर्धारित मार्ग को बदलकर दूसरे मार्ग को चुना, जिस मार्ग में गेट बना था। चूंकि देव परंपरा के अनुसार डोली गेट के अंदर प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए महाराज के भक्तों ने गेट के ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया, जिससे पूरे प्रकरण में अव्यवस्था होने से एनएच पर जाम लग गया। समिति के लोगों के द्वारा बार-बार प्रशासन से गेट विवाद को तूल पकड़ता देख जिलाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन और लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग प्रतीक जैन ने बताया कि मंदिर समिति से पूर्व में ही बातचीत हो गई थी और उसी के अनुरूप तैयारियां भी की गई थी। मंदिर समिति द्वारा प्रॉपर एसडीएम साहब को सूचित भी किया गया था कि इस रास्ते से आएंगे और उस हिसाब से एसडीएम साहब ने यहाँ पे मौके पे आके और सभी तहसीलदार साहब यहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम मौके पे आके पुलिस के साथ इस रास्ते का निरीक्षण करके लिखा है कि ये मंदिर मार्ग पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं एवं स्वच्छता बनाए रखें। तो ये है भी मंदिर मार्ग। और इसी तरह मंदिर समिति के साथ मिलके यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब ने, सीओ साहब ने, अच्छा, तो वो लोग ये बोल रहे थे कि हम शौचालय के पास से नहीं, जबकि शौचालय नहीं। आपने क्लियर किया है जनरेटर, यहाँ पे तो कोई दिक्कत होनी नहीं थी। और यहाँ पे हमने सफाई व्यवस्था भी थोड़ी करा रखी है। अच्छा है, ये सब भी उन्होंने तैयारी यहाँ पे आके 2 दिन पहले ही कर ली। ये सब कह रहा था 2 दिन पहले लग गया था। अच्छा, 13 तारीख को ही लग गया था। तो ये रास्ता था मतलब यहाँ तक डोली आई भी है। ओके, कल भी जब ये लोग आए थे तब यहाँ तक डोली लाए। अच्छा, एक बार चेक कर लेते हैं। 2010 अच्छा, 3 पहले मुझे बताओ लास्ट टाइम डोली कब आई थी यहाँ पे? 2003 में आई थी, उसके बाद एक बार और आई। एक बार 10 में भी आई, 10 में आई, 10 में आई और 10 में भी इसी रास्ते से आई। 2003 में भी आई है, 2010 में भी आई है। अच्छा, ये सफेद चूना भी हम लोगों ने ही लगवाया? हाँ सर, ये नगर पालिका द्वारा ही लगाया गया, क्योंकि हमारे को पहले यही व्यवस्था हमने यहाँ पे कर रखी थी इधर से आने की। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने फर्रिया लगा रखी है, इसका मतलब ये भी डोली जाने का बिल्कुल मंदिर के द्वारा ही लगाया, ये भी मंदिर के द्वारा ही लगाया। कुछ लोगों का कहना है कि जिलाधिकारी झूठ बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ दिन पूर्व के वायरल वीडियो में जिलाधिकारी गेट तोड़ने की बात कह रहे हैं, जिसे लेकर सोशल मीडिया यूजर आक्रामक है। वही नगर मजिस्ट्रेट मीडिया के सामने आए और इस मामले पर सफाई दी। अभी जैसे गेट भी बना, तो गेट बनने में भी बिल्कुल अच्छा विचार है कि उसमें ऊपर छत है, जैसे अभी भी है। तो ऐसे छत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो भी स्थानीय देवी देवता हैं उन सबकी डोली आती है, तो वो किसी छत के नीचे से नहीं गुजरनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है।
तो ये जो अभी भी गेट बना हुआ है इसको भी तोड़ देंगे। अगस्त मुनि में ये महाराज मुनि की डोली निकलती है और इसमें पहले से ही इनको बता दिया गया था कि इसमें रास्ता मौजूद है हॉस्पिटल की बराबर में से, उसमें इनके द्वारा खुद इसमें 13 तारीख में झंडियां लगा दी गई थी। अभी आप देख सकते हैं वहाँ अभी भी झंडियां लगी हुई हैं। इनका रास्ता वहीं से आने का इनका प्रोग्राम था और पहले भी मैं आपको बता दूं कि 2010 में भी डोली वहीं से आई थी और वहाँ ना ही कोई शौचालय है, वो बिल्कुल रास्ता हमने देख लिया, मैंने और सीओ साहब ने, पूरा रास्ता जो है क्लियर है। वीडियो को जो है उसको एडिट किया गया है। मैं चूंकि जिलाधिकारी महोदय के साथ था जब ये पूर्व में धरने पे बैठे थे तो इनको समझाने बुझाने के लिए मैं आया था, जिसमें हमारी 3-4 बातें निकल के सामने आई थी, जिसमें ये था कि यदि इस धरने को ये समाप्त करते हैं और हमारा स्टेडियम यहाँ बनता है तो उसके परिप्रेक्ष्य में हम इस गेट को जो ऊपर वाला हिस्सा है और फिर पिलर खड़े रहेंगे। एक तो ये बिंदु था। दूसरा पॉइंट ये था कि जो इनकी जल यात्रा होती है, जल यात्रा उस गेट को भी जो है खुला रखा जाएगा। तीसरा ये था कि जहाँ गद्दी स्थल है इसको जो है डेवलप किया जाएगा। और चौथा ये था कि कभी भी यदि स्टेडियम ये इसमें काम होता है लेकिन इसका उपयोग ये अन्य कार्यों के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं होगी। और इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी कहा गया था कि भाई खेल जो विभाग है और जो समिति है उसके बीच में एग्रीमेंट कर दें, लेकिन इन्होंने उस बात को नहीं माना। चूँकि इनका जो मोटिव है वो दूसरा है और उसको लेकर के जो है ये इस तरह का कार्य को जो है कर रहे हैं और उस वीडियो को जो है इनको तोड़ मोड़ को उसको एडिट करके जो है दिखाया जा रहा है। घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस प्रशासन को ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध तत्काल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिसके अनुपालन में त्रिभुवन चौहान, अनिल बैजवाल, राजेश बैजवाल सहित कुल 52 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 127, धारा 191, 2, धारा 61, धारा 285 के साथ लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो कार्य आपने करना था वो मुंजी महाराज ने किया है, तो वो कलम के सिपाही अगर किसी पर केस करने का सोचे भी तो पहली एप्लीकेशन आप अगस्त मुनि जी महाराज के नाम पर बनाना और उसके बाद जो यहाँ बैठे 20 से 25 हजार लोग हैं, अगर इंडिविजुअल इकलौता किसी का नाम आपने लेने की या फिर लिखने की हिमाकत भी की तो मुनि जी महाराज का तो अभी आपने बस शांत स्वरूप देखा है, ये कैसे कैसे नृत्य आपको और आपके प्रशासन, आपकी सरकार को दिखाने वाला है, आपको उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। अगस्त्य मुनि मैदान में खेल मैदान के लिए स्वीकृत किया गया था, लेकिन उस समय भारी जन विरोध के बाद कार्य रोक दिया गया। फिर 23 साल बाद 2024 में खेल मैदान का कार्य शुरू कर दिया गया, जिसे लेकर लोग आक्रोशित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह मुनि महाराज की भूमि है जहां अगस्त्य मुनि सैंड स्थित गद्दी स्थल विराजमान है, जिसे वे किसी भी हाल में भंग नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि यह भूमि 100 साल से भी पुराने सरकारी दस्तावेज में अगस्त्य ईयर्षि की 337 नाली भूमि गोचर भूमि के रूप में दर्ज है। वही ग्रामीणों का आरोप है कि देवता की भूमि को खेल विभाग द्वारा गलत तरीके से ट्रांसफर किया गया है। और 2002 की जो ये स्टेडियम की योजना है ये 2024 में कैसे शुरू हुई और 2021 में इनको जब स्टेडियम ही बनाना था तो उसी समय ट्रैक डाल देते, उतना रुपया क्यों खर्च किया? आप बताओ, अगर आप 65-17 करोड़ रुपए लगा रहे थे तो उसमें 1.5 करोड़ आपने क्यों लगवाया? फिर जब स्टेडियम की योजना थी, प्रोसेस में थी, मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रायल मार रहे थे कि लोग विरोध तो नहीं कर रहे जैसे 2002 में किया। नाकाबंदी करने में और काली रूप धारण करने में हम देर नहीं लगाएंगे, लहू पानी में भी हम देर नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा सारा वो सभी का आह्वान करेंगे, हम सारी जनता का आह्वान करेंगे, हम मरने मिटने के लिए तैयार। कोई मांग नहीं है, हमारी धार्मिक मांग है, हमारा मैदान खुला रहे। यहाँ पर जो है अभी देखो आप कल काली मठ वाली आई,
चामुंडा माँ आई, अभी चंडिका भगवानी आ रही है, हमारे मुनि महाराज जी आ रहे हैं। यहाँ पर खूब जो है खेलते हैं, नाचते हैं। हमें बुला एने काम ना करो, एने गीत ना लगो, मुनि महाराज को सैणु ना हटू। आज ये खेता से देखा हम हाई स्कूल इंटरव्यू भी करी, मेरे को वहाँ इंटर पास पेट बारो मैं महिला छू जो मैंने इंटर पास पर गुण बेटन करी पिल्लू बेटन। तो मैं यक हम यक रोंचा बछरू रोटी लोंचा ये फील्ड में रोंचा, आज ये फील्ड ये दूरदर्श होगी तो ये था हम सुनानी, चाहे हमारे खून हुए चाहे कुछ। सरकार की तरफ से कुछ भी मतलब कोई निर्णय निश्चित नहीं हुआ और हम चाहते हैं जो हमारी भूमि को जैसे थी वैसे कर दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी भूमि चाहिए हमें बस। मुनि महाराज ये समझिए आप इसको, ये जागृत कर रहे हैं अपने लोगों को। ये जागरण काल है अगस्त मुनि का, जो पिछले 20-25 सालों में यहाँ पे ऐसी राजनीति प्रसार में आई कि जिसका यहाँ से कोई सरोकार नहीं था, यहाँ की धार्मिकता से, पौराणिक संस्कृति से। तो अब ये हो सकता है उन्होंने उनके द्वारा जो किया गया है, ये क्षेत्र में जो महाराज के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं उनको एकत्रित करने का एक बहाना भी आप मान सकते हैं। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि धार्मिक भावनाओं को देखते हुए महाराज के स्थल को पूर्व की स्थिति में छोड़ दिया जाना चाहिए। हो सकता है महाराज भी यही चाहते हो। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट में राय जरूर दे। पहाड़ पथ पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।